हमको जीने के लिए, अच्छा रहने के लिए, साफ सुथरा रहने के लिए, निरोगी रहने के लिए योग की परम आवश्यकता है। हमारे जैन धर्म में 3 प्रकार के योग माने हैं: मनोयोग, वचन योग और काय योग। सीधा साधा अर्थ है मन को कंट्रोल रखना, बोलना नहीं, वचन को बोलना नहीं, काय को स्थिर रखना। ये योग जो अगर स्थिर हो गए तो जैन धर्म कहता है वो प्रत्यक्ष ज्ञानी बन जाता है। ज्ञान की कोई कमी नहीं रहती, अवधि ज्ञान हो जाता है, मनोप्रिय ज्ञान हो जाता है, केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ऐसा जैन धर्म का कहना है। मन को वश में करना है तो बड़ा काम टेढ़ा है। ये मन जो है वो बंदर की तरह है, एक क्षण में यहाँ तो एक क्षण में कहाँ, एक क्षण में वहां तो एक क्षण में वहां, कहीं पर भी स्थिर नहीं रहता। जैसे बंदर एक डाली पर स्थिर नहीं रहता, इधर उधर से कूदता फिरता। इसका मनुष्य का जो मन है, मानव का, वो इधर उधर ही भागता रहता है, उसके कोई स्थिरता नहीं है। उसके कारण अनेक प्रकार के विकल्प उत्पन्न होते हैं और विकल्प उत्पन्न होने के कारण जीव दुखी हो जाता है। इसलिए मन को कंट्रोल करो। उसके बाद वचन, जिसने वचन को कंट्रोल करा वो सब जगह उसकी इज्जत रहती है। हमारी 4 अंगुल की जीवड़ी है, अगर वो कुछ भी बोल जाती है, अति खाती है तो मरता है आदमी, और अति बोलता है तो मरता है। जीवा ऐसी बावरी कह गई स्वर्ग पाताल, आप कहकर अंदर गई जूता खावे कपाल, ऐसा लोगों का कहना है। इसलिए मौन पूर्वक जितना अपने वचन को कंट्रोल रखेंगे वो वचन योग हो जाएगा। अब रही बात काय योग की, इससे मन को, अपने शरीर को स्थिर रखना है। शरीर को स्थिर रखना है, उसके लिए क्या करिए आप? मन को, वचन को रखने के लिए काय योग की परम आवश्यकता है। काय योग जिसने कर लिया उसको संसार में किसी विशेष सुख की आवश्यकता नहीं, उसको स्वयं सुख की प्राप्ति हो जाती है। अभी वर्तमान में कल योगा दिन था, देखा हमने जगह जगह लोग जो क्या है योगा दिन मना रहे, और जैसा भी जिसको आता है वैसा योगा कर रहे थे। अभी वर्तमान में हमारे सांख्य योग के प्रणेता और जिनकी मान्यता है इस प्रकार के रामदेव बाबा, उन्होंने योगा का एक विशेष रूप लेकर के पूरे पृथ्वी पर या पूरे भारत के अंदर योगा को चला रखा, और लोग जो क्या है उस योग के अनुसार चलते हैं, करते हैं, उससे शरीर कंट्रोल में रहता है, शरीर ठीक रहता है। शरीर को कंट्रोल करना है, शरीर को स्थिर करना है, शरीर को शांत बनाना है, तो काय योग की परम आवश्यकता है। अभी जब हम लोग स्वास्थ्य पुराण पढ़ते हैं, स्वास्थ्य किताबें पढ़ते हैं, तो उसके अंदर जहाँ पर आसनों का विवरण है तो 84 प्रकार के आसन बताए। इन 84 प्रकार के आसन क्यों हैं? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। जो शरीर के अंदर खाने पीने के कारण या और कोई कारण रोग हो गया तो वो 84 प्रकार के आसन है, उन आसनों को करने से जिसको जैसा आसन शुद्ध हो जाता है वो आसन उसको लगाना है। पेट के दर्द के लिए अलग, शरीर के दर्द के लिए अलग, हाथ के दर्द के अलग, दिमाग के लिए अलग, आदि आदि जो शरीर में अनेक प्रकार के रोग हैं, घुटनों के दर्द के अलग, कमर के दर्द के लिए अलग, ये सब सारा का सारा जो है 84 प्रकार के आसन बता दिए। 84 प्रकार के आसन एक व्यक्ति सब नहीं कर सकता।
कुछ 10-5 जो आसन हैं उसको वो कर सकता है। उसको करने से शरीर को लाभ होता है, शरीर स्वस्थ होता है, शरीर के अंदर रहने वाले रोग निकल जाते हैं, शरीर की चमक बढ़ जाती है, तेज बढ़ जाता है। तो मेरा क्या कहना है, तुम क्या करो, अभी बहुत से लोग घुटना के रोगी हैं, बहुत से लोग कमर के रोगी हैं, बहुत से लोग जो कि पेट के रोगी हैं, किसी को सांस लेने में तकलीफ आ रही, किसी को आँख से, किसी को कान से, किसी को मस्तिष्क से। ये सारी की सारी तकलीफ जो है इसको निकालने के लिए हम क्या करें, उस पुस्तक के हिसाब से या किसी योगाचार्य के माध्यम से हमारे शरीर को कैसे ठीक रखना है, हमारे शरीर में कौन सा रोग है, उसके लिए कौन सा आसन योग पड़ता है, उससे सीखो और करो। मनुष्य को प्रातःकाल एक आम अच्छी सुंदर हवा, ठंडी हवा, प्रातःकाल का समय, सूर्योदय के टाइम, गोसर्ग काल, ऐसे टाइम में बाहर पड़ना चाहिए और उसको जो क्या है 1-2 किलोमीटर का वॉकिंग करना चाहिए। और वो भी वॉकिंग जो है जितना शरीर मांगता है उसी के हिसाब से 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, उससे घुटनों का दर्द और कमर का दर्द नियम से चला जाता है। दुनिया भर की तुम दवा डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर सीधा तुमको घुटनों का ऑपरेशन का बता देंगे, मनकट निकल गया तो मनकों का ऑपरेशन बता देंगे, गादी खिसक गई तो गादी का ऑपरेशन, वहाँ ऑपरेशन के अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन योगा की एक इतनी विशेषता है कि वो चाहे तो उस योगा का आश्रय लेकर के घुटनों के दर्द को ठीक कर सकता है, कमर के दर्दों को ठीक कर सकता है, आदि आदि। तो मॉर्निंग वॉकिंग करो। फिर उसके बाद जो क्या है, पेट का अगर है तो हमारे यहाँ श्वासोश्वास का एक योग बताया है। एक नाक से सांस घेरना, पेट में भरना, रेचक, कुंभक रेचक को इस प्रकार का बता दिया। कुंभक, रेचक और पूरक। एक नथने से सांस खींचना, पेट में भरना, दूसरे के नथने से श्वास, उसी श्वास को भरे को निकालना, एकदम शांत, न अति तेज न अति कम। उसी हिसाब से तुम अगर किए तो पेट के अंदर रहने वाले रोग हैं, मस्तिष्क के अंदर रहने वाले रोग हैं, ये सारे के सारे उनका सबका निवारण हो जाता है। जिसको कहते हैं श्वासोश्वास निरोध, सामान्य बात नहीं होती, श्वासोश्वास निरोध का है ना, जो कर लेता है, जिसके श्वासोश्वास पर कंट्रोल हो गया, वो इस दुनिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वर्षों तक जीता, पूरी आयु भोगता है। बीच में यमराज भी उसको मार नहीं सकता, उसको ले जा नहीं सकता। तो क्या है, श्वासोश्वास निरोध जो है वो अवश्य हमको करना है, लेकिन हमारी शक्ति के हिसाब से करना है, जो भी है। बहुत से लोग हमने देखा है, सुनता हूँ मैं, आते हैं, बोले महाराज जो क्या है, अमुक व्यक्ति ने हमको कमर का दर्द के लिए अमुक योग बताया, हमने उसको किया तो ज़्यादा दर्द हो गया। घुटनों का है तो घुटनों का बताया, उसको ठीक नहीं हुआ और ज़्यादा दर्द हो गया। या फिर हाथ, कहीं हाथ में दर्द हो जाता है, कहीं कमर में दर्द हो जाता है, कहीं पसलियों में दर्द हो जाता है। तो वो क्या है कि बराबर नहीं करने से, ज़्यादा करने से, या उसको करते नहीं, यार आड़ा टेढ़ा अपने शरीर को मोड़ दिया, तो फिर जो क्या है वो योगा कुछ काम नहीं करता और उसके शरीर का पेन बढ़ जाता है, रोग बढ़ जाता है, और वो फिर वो दवाइयों से भी ठीक नहीं होता। तो मेरा सिर्फ कहना इतना है, कल योगा का दिन था, चलो बहुत बड़ी बात है, मैं तो संक्षिप्त आपको बता रहा हूँ। वैसे योग निरोध के ऊपर तो हमारे जैनाचार्यों ने भी, जैनेतर आचार्यों ने भी अनेक प्रकार के योग हैं, है ना, उन योगों का बहुत विशेष विवरण दिया, कुंडली जागरण वगैरह आदि आदि बहुत सारा जो है इस प्रकार के विवरण है। अगर हम घंटों भी बोलते रहेंगे तो वो पूरा नहीं होता, संक्षिप्त में बताना बहुत बात है। बाकी आप सब लोगों ने योगों को करते हुए, योगाचार्य रामदेव बाबा वगैरह जो भी हैं,
इस विषय के विशेष जानकार या उनके नीचे के हाथ के लोग हैं उन विशेष जानकार हैं या जिन्होंने उसके लिए मास्टरी की है, शिक्षा प्राप्त किया है, उनके संपर्क में आकर के उनसे सीखने का और सीखने के बाद जो क्या है वो अपने शरीर पर प्रयोग करना, तो आपके शरीर में रहने वाले जो रोग हैं वो निरसन हो सकते हैं। तो आप क्या करिए, हम अपने शरीर को अच्छा रखने के लिए, क्योंकि शरीर ही धर्म का माध्यम है, शरीर ठीक रहा तो सब कुछ ठीक रहता है, इसलिए शरीर को ठीक रखने के लिए हम इस योग का आलम्बन लेंगे और लेकर के अपने पर चलेंगे और उसके हिसाब से जो है उसका जो भी नियम है उस नियम का पालन करेंगे तो योगा जो है आपको अवश्य लाभ देगा। छोटी सी बात में आप सब समझ गए होंगे। जो भी योग विशेष को लेकर के चलते हैं या करते हैं उन सबको निरोगता प्राप्त हो। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। कितना बढ़िया।